Co-powered by Techno। बड़ी खबर क्या है इससे जुड़ी हुई। पाकिस्तान से जाकिर नाइक को न्योता मिला है, आमंत्रण दिया गया है पाकिस्तान से। पाकिस्तान में कार्यक्रम के लिए आमंत्रण दिया गया है। जाकिर और उसका बेटा फारिक पाकिस्तान जाएंगे, जो खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान में कई लोकेशंस पर दोनों के कार्यक्रम है और बाकायदा इस कार्यक्रम का जो पोस्टर भी है, जाकिर नाइक और उसके बेटे के कार्यक्रम का पोस्टर, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये भारत का कट्टर दुश्मन है जाकिर नाइक, और पाकिस्तान की तरफ से जो निमंत्रण मिला है, आखिर इसका मतलब क्या है? क्योंकि जाकिर नाइक सिर्फ अकेले नहीं जा रहा, बल्कि जाकिर के साथ उसका बेटा भी जा रहा है। इससे पहले कई बार आपने सुना होगा जाकिर नाइक जिसने भारत के खिलाफ जहर उगला। तो सवाल यह है कि क्या जलसे के बहाने जाकिर पाकिस्तान में नई साजिश की स्क्रिप्ट और डायलॉग लिखेगा? आप देखिए, पूरी खबर आपको बता रहे हैं हम बिग वॉल के जरिए। पाकिस्तान ने आमंत्रित किया है किसको? जाकिर नाइक, और साथ में उसका बेटा भी है। बेटे फारिक के साथ जाकिर नाइक पाकिस्तान जाएगा। जो खबर सामने आ रही, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में बाकायदा कार्यक्रम रखा गया है, शो रखा गया है। जाकिर और उसके बेटे का जहरीले भाषण देने की वहां पर तैयारी है। यह साफ तौर पर समझ में आ भी रहा है। धर्म के नाम पर नफरती सभा करता है जाकिर नाइक, और वहां पर भी बहुत कई बार भारत के खिलाफ इसने जहर उगला है, भारत के खिलाफ साजिश की। ऐसे में एक बहुत बड़ी आशंका है कि आखिर ये जाकिर नाइक पाकिस्तान में जाकर क्या करेगा। भारत का कट्टर दुश्मन है जाकिर नाइक। हिंदुस्तान में जाकिर वांटेड है, और वही जाकिर अब कहां पर जा रहा है? पाकिस्तान में जा रहा है, जहां पर कई इसके कार्यक्रम किए जा रहे हैं। तो जाकिर नाइक की कुंडली आपको हम बता देते हैं। इस्लामिक उपदेशक है जाकिर नाइक, उसको और जरा आप समझ लीजिए अच्छी तरीके से जाकिर नाइक के बारे में। हिंदुस्तान के खिलाफ ये लगातार नफरती एजेंडा अपना रखता है। भारत का ये बड़ा दुश्मन है, भारत का ये कट्टर दुश्मन है। भाषणों में भारत के खिलाफ ये जहर उगलता है। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग केस समेत नफरती बयान मामले में ये फरार है, और इसलिए हिंदुस्तान में ये वांटेड है। प्रत्यर्पण के लिए कोशिशें लगातार जाकिर नाइक की हो रही हैं, लेकिन वो जाकिर नाइक अब कहां जा रहा है, जो कि भारत का मोस्ट वांटेड है? वो जा रहा है पाकिस्तान। अब देखिए, इस पर और ज्यादा जानकारी हम लेते हैं लाहौर से। गुलाम अब्बास हमारे साथ लाइव जुड़े, और इसके अलावा सुमित चौधरी मेरे साथ मौजूद है, मेरे सहयोगी। लेकिन सबसे पहले गुलाम, मैं आपका रुख कर रहा हूं। जाकिर नाइक के बारे में हम सभी जानते हैं कि किस तरह से भारत के खिलाफ उसकी नफरत है, और जो नफरती बयान है, जहरीले बयान है, वो वक्त वक्त पर देता है। पाकिस्तान जाने का क्या मतलब हम निकालें? देखिए, कोरोना पाकिस्तान की सरकार की तरफ से ऑफिशियली तौर पर जाकिर नाइक को इनवाइट किया गया है, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मेहमान के तौर पर जाकिर नाइक जो है वो अक्टूबर के स्टार्ट में पाकिस्तान पहुंचेंगे और लगभग 20 दिन तक पाकिस्तान में रहेंगे। सबसे पहला उनकी जो पब्लिक के साथ गैदरिंग है वो रखी गई है कराची में, जो कि 5 और 6 तारीख को है, और उसके बाद वो लाहौर आएंगे 12 और 13 तारीख को। 2 दिन की यहाँ पर पब्लिक गैदरिंग होगी, और इसके साथ साथ उसके बाद वो इस्लामाबाद जाएंगे, जहाँ पे 19 और 20 तारीख को वो अपने भाषण देंगे, पब्लिक के साथ अपनी डिस्कशन रखी गई है उनकी। इसके साथ साथ 15 और 20 दिन के दौरान वो न सिर्फ गवर्नमेंट के ऑफिशियल से, बल्कि मुख्तलिफ जो मीटिंग्स हैं उनको अटेंड करेंगे। उसके साथ साथ जो इनके जो इवेंट्स रखे गए हैं, 2 आम पब्लिक के हट के, वो मुख्तलिफ किस्म के इवेंट्स इनके ऑर्गेनाइज किए गए हैं। असल में जो जमात अहले हदीस है उसकी तरफ से और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इनके इवेंट्स को ऑर्गेनाइज किया गया है पाकिस्तान में, और ये तक लगभग जो दौरा है ये 15 से 20 दिन का है। ये पहली दफा जाकिर नाइक और उनके बेटे जो है फारिक, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इन्विटेशन पर, यानी कि सरकारी इन्विटेशन पर पाकिस्तान आ रहे हैं। और इसके साथ साथ कोरोना एक अहम बात वो है कि जाकिर नाइक ने अपने इस विजिट से कुछ देर पहले, यानी कि 1 दिन पहले, उन्होंने एक बड़ा बयान भी दिया है, और उन्होंने इस बात पे चर्चा की है कि वो भारत छोड़कर पाकिस्तान आने की बजाय मलेशिया को गए। तो उनसे जब पाकिस्तान के एक यूट्यूबर ने पूछा, तो उन्होंने उनको पॉडकास्ट किया, तो उसमें उन्होंने कहा कि अगर वो सीधे पाकिस्तान भारत से आते तो उनके ऊपर ISI का एजेंट होने का आरोप लगता, जिसकी वजह से उन्होंने मलेशिया जाना बेहतर समझा। हालांकि पाकिस्तान में उनके बकौल की उनकी फॉलोइंग थी, लेकिन दूसरी तरफ कोरोना यहाँ पे पाकिस्तान में कुछ ऐसे सेक्ट्स हैं जो कि जाकिर नाइक को पसंद नहीं करते, और वो इस मामले में जो सरकार की तरफ से और पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से उनको न्योता दिया गया है उसके ऊपर एतराज भी जता रहे हैं, जिनमें खासकर जो TLP के लोग हैं और उसके साथ साथ शिया जो समुदाय के लोग हैं वो इसके ऊपर एतराज भी जता रहे हैं। ठीक है गुलाम, आप हमारे साथ बने रहिए। सुमित चौधरी,
मैं आपसे समझना चाहूंगा, जिस तरह से गुलाम अब्बास ये जानकारी दे रहे हैं, शो का तो ऐसा लग रहा महज बहाना है। 15 से 20 दिन पाकिस्तान में जाकिर नाइक और उसका बेटा बिताएगा। क्या यहां पर आपको लग रहा है कि कोई गहरी साजिश भी भारत के खिलाफ नजर आ रही है? देखिए, आपको करुणा 5 अक्टूबर को जाकिर नाइक और उनका बेटा पाकिस्तान में पहुंचेंगे, कराची हो, दूसरे शहरों, और 20 तारीख तक, 20 अक्टूबर तक, 15 दिनों तक वो लगातार पब्लिक गैदरिंग को एड्रेस करेंगे। आखिरकार जाकिर नाइक 8 साल यानी करीबन जब वो 2016 में मलेशिया गए थे, उसके बाद अब पाकिस्तान क्यों जा रहे हैं? क्योंकि अब उनकी जरूरत पाकिस्तान को महसूस की जा रही है। दरअसल जाकिर नाइक का काम क्या है? वो जहर उगलना, लगातार ऐसी प्रीचिंग देना, ऐसी बातें करना जिससे यूथ को उकसाया जा सके, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण काम कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग कैसे हो सके। उनकी ऑर्गेनाइजेशन ये भारत में भी करती थी और मलेशिया में भी बैठकर करने की पूरी कोशिश करती है। तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान अब जाकिर नाइक का इस्तेमाल एक लार्जर पर्सपेक्टिव को आप कह सकते हैं एंगेज करने के लिए करेगा। पाकिस्तान लगातार ऐसे समय में जाकिर नाइक को बुला रहा है जब कश्मीर के अंदर चुनाव हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर अपना एजेंडा कश्मीर भी साधने की कोशिश पाकिस्तान करेगा। तो ये सारे पहलू है जिनको लेकर जाकिर नाइक और उनके बेटे को बुलाया गया है, और ये वही काम करेगा जो भारत में रहकर इसने कई सालों तक किया और फिर उसके बाद 8 सालों से मलेशिया में बैठ के कर रहा था। बिल्कुल, यानी गहरी साजिश पाकिस्तान की नजर आती है कि आखिर क्यों जाकिर नाइक और उसके बेटे को बुलाया गया, आमंत्रण दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गुलाम अब्बास इस पूरी जानकारी के लिए। Co-powered by Techno.